Greetings class. Beta, today we are going to start our third method of measuring dispersion. Method number 3 we are going to discuss, and the method is mean deviation or average deviation. ठीक है बेटा, अभी तक हमने दो मेथड्स किए. हमने किया फर्स्ट आपका रेंज, सेकेंड वी डिड क्वार्टल डेविएशन का मेथड किया था हमने. थर्ड मेथड इज मीन डेविएशन और एवरेज डेविएशन. अब बेटा मीन डेविएशन और एवरेज डेविएशन क्या है? दीज आर ऑल्सो द मेथड्स. जैसे हम डेविएशन मेजर करते थे, डेविएशन कौन सी होती है? डेविएशन क्या होता है? यानी कि एक सीरीज में एक सीरीज कितनी स्कैटर्ड है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट क्लास में, कि एक सीरीज जो है कितनी स्कैटर्ड है, उनमें डेविएशन या डिफरेंसेस कितने हैं, उसको मेजर करते हैं हम, है ना. तो ऐसे ही उसके लिए हमने कुछ मेथड्स पढ़े. जैसे रेंज भी स्कैटरनेस मेजर कर रहा था, क्योंकि हमने लार्जेस्ट आइटम और स्मॉलेस्ट आइटम को कंपेयर किया था. ऐसे ही हमारा जो इंटर क्वार्टल डिवीजन था, तो उसमें क्वार्टल्स की फॉर्म में डेविएशन मेजर किया. इसी तरीके से अब जो थर्ड मेथड है बेटा, वो है मीन डेविएशन और एवरेज डेविएशन, जो हमारा डेविएशंस को मेजर करेगा. ठीक है, डेविएशंस को कैसे मेजर करेगा? एक बार मैं यहाँ पढ़ रही हूँ बेटा, एक बार सब लोग यहाँ देखेंगे. एवरेज ऑफ डेविएशन ऑफ वेरियस आइटम्स. ये क्या है? हम क्या कर रहे हैं? एवरेज ऑफ डेविएशंस ऑफ वेरियस आइटम्स ऑफ अ सीरीज कंप्यूटेड फ्रॉम मीन. इसका क्या मतलब है कि एक सीरीज की जो एक सीरीज में जो जो आइटम्स हैं, उन आइटम्स का डेविएशन, उन आइटम्स का जो स्कैटरनेस है फ्रॉम देयर मीन, अपने मीन से कितने स्कैटर्ड है, यानी मीन से उनका डिफरेंस कितना है, उन सब का एवरेज निकालना इज कॉल्ड एज मीन डेविएशन फ्रॉम मीन. व्हाट वी आर डूइंग? So what are we doing? We are calculating the average of deviations of various items of series. उनके मीन से जो वेरियस आइटम्स का जो गैप है, जो स्कैटरनेस है, उनका एवरेज निकालना इज कॉल्ड एज मीन डेविएशन फ्रॉम मीन. बेटा इसमें हम कैसे कैलकुलेशन करते हैं, एक बार ये चेक कर लेते हैं. सबसे फर्स्ट पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखी है. आपको इस जितने भी मीन डेविएशन के क्वेश्चंस होंगे, मीन डेविएशन और एवरेज डेविएशन के जितने भी क्वेश्चंस होंगे, उसके अंदर सबसे पहला काम आपको क्या करना है? प्लस और माइनस के साइंस को इग्नोर करना है. यू हैव टू इग्नोर प्लस एंड माइनस साइन. ओके, नेक्स्ट इज मीन डेविएशन में दो चीजें निकालनी है आपने. मीन डेविएशन फ्रॉम मीन निकलेगा हर एक क्वेश्चन में, और दूसरा मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन निकलेगा. मतलब क्या है? जब हम आइटम्स का गैप, जो एक सीरीज के आइटम्स दिए हैं उनका गैप अगर मीन से चेक करते हैं, तो वहां पे मीन डेविएशन फ्रॉम मीन निकलता है. लेकिन अगर उन आइटम्स का गैप, उन आइटम्स की स्कैटरनेस उनके मीडियन से चेक की जाती है, कि मीडियन से वो कितने गैप पर है, कितने डिफरेंस है, उनका जो डिस्पर्जन है उनके मीडियन से चेक किया जा रहा है, देन इट इज कॉल्ड एज मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन. ओके, कमिंग टू फॉर्मूलाज. सबसे पहले देखिए बेटा, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन का फॉर्मूला देखते हैं. मीन डेविएशन फ्रॉम मीन का फॉर्मूला होगा सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार. एक्स बार आप सबको पता है, इट इज मीन. एक्स बार मीन होता है अपॉन एन. एन मीन्स नंबर ऑफ आइटम्स इन अ सीरीज, या फिर वो फ्रीक्वेंसी का टोटल होता है अगर हमारी डिस्क्रीट सीरीज दे रखी है तो मीन डेविएशन फ्रॉम मीन का फॉर्मूला रहेगा सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार अपॉन एन. अब सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार को आप सिग्मा डी एक्स भी लिख सकते हैं. डी यानी डेविएशन, डी का मतलब होता है डेविएशन, डेविएशन फ्रॉम मीन एक्स बार. ओके, इस तरीके से भी इसको लिखा जा सकता है. अब हमें क्या है, जैसे हम हर एक पार्ट में करते हैं, जैसे एब्सोल्यूट टर्म में मेजर कर रहे हैं तो हमें रिलेटिव टर्म में मेजर करना पड़ेगा. रिलेटिव टर्म में मैंने आपको बताया था, वी यूज टू कैलकुलेट कोफिशिएंट्स. तो कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन कैसे निकालना है? मीन डेविएशन यानी जो ऊपर आपका आंसर निकला था, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, मीन डेविएशन के साथ यहाँ पे एक्स बार लिखा है. एक्स बार से आप देखते ही समझ जाएंगे कि हम मीन डेविएशन फ्रॉम मीन निकाल रहे हैं. मीन डेविएशन फ्रॉम मीन जो अभी आपने ऊपर कैलकुलेट किया था, उसको यहाँ पे रखेंगे, डिवाइडेड बाय मीन कर देंगे. ओके, तो उसके बाद अब एक बार हम इस पर आ रहे हैं बेटा. मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन का फॉर्मूला है. मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन का फॉर्मूला है आपका सिग्मा एक्स माइनस एम. एम स्टैंड्स फॉर मीडियन. अब हम मीडियन से डेविएशन चेक करना है, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सिग्मा, ये मॉड्यूलस का साइन होता है बेटा, जैसे ऊपर भी आप देखेंगे ये मॉड्यूलस का साइन है. मॉड्यूलस का साइन मीन्स वी आर इग्नोरिंग प्लस एंड माइनस साइंस. ओके, तो सिग्मा मॉड्यूलस एक्स माइनस एम अपॉन एन. तो एक्स माइनस एम मीन्स जो आपका एक्स सीरीज दी होगी वो, एम मतलब आपका मीडियन, एन इज नंबर ऑफ आइटम्स इन अ सीरीज, और फ्रीक्वेंसीज का टोटल इफ इट इज अ डिस्क्रीट सीरीज और अ कंटिन्यूस सीरीज. और इसको हम किस तरीके से लिखेंगे? सिग्मा डी, डी स्टैंड्स फॉर डेविएशन फ्रॉम मीडियन, एम स्टैंड्स फॉर मीडियन अपॉन एन. ऐसे ही अब इसका कॉफिशिएंट निकालेंगे. जैसे हमने मीन डेविएशन का मीन से कॉफिशिएंट निकाला था, ऐसे ही हम मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन का कॉफिशिएंट निकालेंगे. मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन अपॉन मीडियन. तो एम क्या है यहाँ पे? आपका मीडियन. ओके, तो मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन अपॉन मीडियन. तो मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन कहाँ से निकाला? ये अभी आपने ऊपर निकाला है इसमें. ठीक है, उसी का ही फॉर्मूला हम जस्ट ये कर रहे हैं. क्वेश्चन से आपको और ज्यादा क्लियर हो गया.
कमिंग टू एग्जाम्पल नंबर 9th। एग्जाम्पल नंबर 9th आपकी जो बुक में है, ये मैं रीड कर रही हूँ एक बार क्लास। एग्जाम्पल नंबर 9th है, कैलकुलेट द मीन डेविएशन फ्रॉम मीन एज वेल एज फ्रॉम मीडियन एंड द कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। मतलब क्या है, आपको चारों चीजें निकालनी है। क्या क्या निकालना है, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन भी निकालना है, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन निकालना है, और दोनों उनके कोफिशिएंट्स निकालने हैं। तो आपको चार चीजें निकालनी है, दोनों के कोफिशिएंट्स भी और दोनों के डेविएशन, यानी मीन डेविएशन फ्रॉम मीन भी और मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन भी। तो सबसे पहले हमें क्या काम करना है, सबसे पहले हमें मीन चाहिए। क्यों? क्योंकि मीन क्यों चाहिए, अगर मैं मीन डेविएशन फ्रॉम मीन निकालना चाहती हूँ तो मीन डेविएशन फ्रॉम मीन कैसे निकलेगा मेरा, इट विल बी, फॉर्मूला क्या है, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला था, सिग्मा एक्स माइनस, मॉड्यूलस का साइन भी ध्यान रखेंगे, एक्स माइनस एक्स बार अपॉन एन। ये हम क्या निकाल रहे हैं, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन निकाल रहे हैं। तो मीन डेविएशन फ्रॉम मीन के लिए हमें क्या चाहिए, एक तो एक्स बार चाहिए और हमें एन चाहिए। एक्स हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, तो ये जो हमारे मार्क्स हैं, दीज आर माई एक्स, तो मैंने इसके ऊपर यहाँ लिख दिया एक्स। ओके, अब मुझे क्या निकालना है, एक्स बार निकालना है। बेटा इट्स अप टू यू कि आप एक्स बार किस मेथड से निकालेंगे। अब ये जैसे छोटी सी सीरीज है, बहुत ज्यादा बड़े बड़े नंबर्स नहीं है, तो यू कैन कैलकुलेटेड बाय डायरेक्ट मेथड ऑल्सो। तो डायरेक्ट मेथड आपका क्या था, मीन का जो फॉर्मूला लगाते थे, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। ये फॉर्मूला था आपका सिग्मा एक्स अपॉन एन का फॉर्मूला, है ना। तो मैं इसी के अंदर ही अपना डायरेक्ट मेथड यूज कर रही हूँ। टोटल करते हैं इसका, सिग्मा एक्स निकल जाएगा हमारा। इसका अगर मैं टोटल करती हूँ तो इट कम्स आउट टू 405। तो सिग्मा एक्स मेरा कितना आ गया, 405। ओके, अपॉन एन, व्हाट इज एन, एन इज फ्रीक्वेंसीज का टोटल होता है या फिर हमारे नंबर ऑफ आइटम्स इन अ सीरीज है। यहाँ पर हमारी फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं है, तो वी आर जस्ट टेकिंग नंबर ऑफ आइटम्स इन अ सीरीज। कितने आइटम्स है चेक करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दीज आर 9 आइटम्स। तो आई एम डिवाइडिंग 405 डिवाइडेड बाय 9, तो ये मेरा आंसर आता है यहाँ पर 45। तो एक्स बार कितना आया मेरा, 45। तो अब मैं क्या करूंगी, x माइनस एक्स बार करना स्टार्ट करूंगी। ये मेरा x है, दिस इज माई x बार। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू नाउ, x माइनस एक्स बार, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, dx बार भी लिख सकते हैं। ओके, आपकी मर्जी, आप x माइनस एक्स बार करके लिखो या dx करके लिख दो, एक ही बात है। 20 माइनस 45 कितना हुआ, -25। आता तो -25 है, लेकिन मैं यहाँ पे प्लस का 25 लिखूंगी क्योंकि यहाँ पे मॉड्यूलस साइन भी लगा है, और मॉड्यूलस साइन का क्या मतलब होता है कि हमें प्लस और माइनस साइंस को इग्नोर करना है। तो 20 माइनस 45 कम्स आउट टू -25, लेकिन आई एम इग्नोरिंग द साइन माइनस बिकॉज इसमें मैंने आपको पहले ही बताया था, यहाँ चेक करेंगे, आपको प्लस और माइनस साइन को इग्नोर करना है, जो साइन है आपको उसको कंसिडर ही नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, 20 माइनस 45 25 लिखेंगे, -25 नहीं लिखेंगे। ऐसे ही 22 माइनस 45 इट कम्स आउट टू -23, बट आई एम इग्नोरिंग द माइनस साइन, तो इसलिए मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी, सिर्फ 23 लिख दूंगी। 25 माइनस 45, अब हर एक आइटम में से मैं 45 को माइनस करती जा रही हूँ। 25 माइनस 45 कम्स आउट टू 20, देन 38 माइनस 45 कम्स आउट टू 7, 40 माइनस 45 5, माइनस साइन इग्नोर कर रही हूँ मैं सब में। Then 50 minus 45 5, 65 minus 45 comes out to 20, 70 minus 45 comes out to 25, 75 minus 45 comes out to 30। ये मेरा क्या आ गया, x माइनस एक्स बार आ गया। अब मुझे क्या करना है, इसका सिग्मा, सिग्मा मतलब इसका टोटल करना है। तो आई एम एडिंग ऑल दीज आइटम्स, इट कम्स आउट टू 160। तो ये मेरा क्या आ गया, सिग्मा x माइनस एक्स बार मॉड्यूलस। ठीक है, तो ये मेरा 160 आ गया। सो आई एम पुटिंग द फॉर्मूला वैल्यूज, 160 अपॉन n, व्हाट इज n, n इज 9 हियर। तो मैं इसको डिवाइड कर रही हूँ 9 से, 160 डिवाइड बाय 9 कम्स आउट टू 17.78। तो ये क्या निकल गया, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन कितना निकला, 17.78। ओके, अब मुझे इसका कॉफिशिएंट निकालना है, तो कॉफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, इसका फॉर्मूला एक बार ध्यान से देखेंगे। कॉफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन इज इक्वल टू, जो आपने मीन डेविएशन फ्रॉम मीन निकाला ना बेटा, ये इसको ऐसे लिखेंगे, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। ओके, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, तो एक्स बार यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, डिवाइडेड बाय मीन। तो जो ऊपर आपने आंसर निकाला, कितना निकाला, 17.78, तो मैं यहाँ पे 17.78 पुट कर रही हूँ अपॉन मीन। व्हाट इज योर मीन इन दिस क्वेश्चन, मीन आपका क्या निकाला था, 45। तो 17.78 अपॉन 45 इट कम्स आउट टू 0.39। तो कॉफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीन कितना निकला है, कॉफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन मैं यहाँ पे लिख दूंगी, इट इज फ्रॉम मीन। हम मीन से इसका कॉफिशिएंट ऑफ
मीन डेविएशन निकाल रहे हैं, तो ये 0.39 मेरा आंसर आ जाता है इस केस में। ओके, द सेकेंड थिंग वी हैव टू कैलकुलेट मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। अब मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन का फॉर्मूला क्या है, सिग्मा एक्स माइनस एम, मॉड्यूलस का साइन लगाएंगे, डिवाइडेड बाय एन। तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या चाहिए, मीडियन। तो हाउ डू वी कैलकुलेट मीडियन, सबसे पहले मीडियन का फॉर्मूला लिखते हैं। मीडियन का फॉर्मूला क्या था, साइज ऑफ n प्लस 1/2th आइटम, हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, साइज ऑफ n प्लस 1/2th आइटम। अब n क्या था इसके अंदर, 9 आइटम्स थे, साइज ऑफ 9 प्लस 1/2th आइटम, यानी कि 10/2th आइटम मतलब 5th आइटम। तो 5th आइटम एक बार चेक करें कौन सा है, किस में चेक करना है, x में। अब ये चीज आपको यूज नहीं करनी है, इट वॉज फॉर योर मीन के क्वेश्चन के लिए था, जब हम मीन डिवीजन को मीन निकाल रहे थे इसके लिए था। अब ये जो है आपको x ये वाला यूज करना है बेटा, अब इसका कुछ नहीं करना है आपने। तो 5th आइटम चेक कर लेते हैं इसमें, 1 2 3 4 5। तो 5th आइटम कौन सा है आपका, 40। तो आपका मीडियन कितना निकला, मीडियन m से डिनोट करते हैं, m इज इक्वल टू 40। अब इस वाले फॉर्मूला में वैल्यूज पुट कर रही हूं मैं, सिग्मा x माइनस एम। अब x माइनस एम चाहिए, लेकिन फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करने से पहले तो मुझे x माइनस एम निकालना पड़ेगा। तो मैं कैसे निकालती हूँ, मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, दिस इज माई x माइनस एम, यानी कि मॉड्यूलस का साइन लगा के x माइनस एम यहाँ पे कैलकुलेट कर रही हूँ मैं। x आपका ये है, m आपका 40 है, तो 20 माइनस 40, माइनस 20 होना चाहिए, बट आई एम इग्नोरिंग द माइनस साइन, तो 20 आ जाएगा। 22 माइनस 40 18, 25 माइनस 40 15, 38 माइनस 40, हर एक जगह पे मीडियन से आपको 40 बुक करना पड़ेगा, तो 2, ठीक है। 40 माइनस 40 0, 50 माइनस 40 10, 65 माइनस 40 25, 70 माइनस 40 30, 75 माइनस 40 35। अब आपने इनका टोटल भी करना है, तो इनका टोटल अगर मैं करती हूँ तो टोटल यहाँ पे लिख रहे हैं बेटा, इसका टोटल आएगा इसका 155। तो ये 155 आपका क्या निकला है, दिस इज योर सिग्मा x माइनस एम। x माइनस एम का जो टोटल है वो कितना निकला आपका 155। तो आई एम पुटिंग द वैल्यू, ये आपका है 155 अपॉन n कितना था आपका 9। तो मैंने इसको जो वैल्यू पुट की 155 अपॉन 9, इट कम्स आउट टू 17.22। तो मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन कितना निकला 17.22, लेकिन कोफिशिएंट भी निकालना है हमें। तो हाउ वुड वी कैलकुलेट कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, MDM लिखेंगे इसको, इसका मतलब मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन है मेरा। तो मैं क्या लिखूंगी इसको, इसका क्या आंसर होगा, कैसे, पहले फॉर्मूला लिखते हैं, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन अपॉन, फॉर्मूला क्या है, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन अपॉन मीडियन। इसको शॉर्ट फॉर्म में अगर आप लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन m, ओके, अपॉन मीडियन, या m भी लिख सकते हैं नीचे सिर्फ आप। तो मीन डिवीजन फ्रॉम मीडियन निकाला आपने 17.22, अभी आपने निकाला था मीडियन कितना निकला था आपका, ये का मीडियन निकला हुआ है, दिस इज 40। तो 17.22 अपॉन 40, इट कम्स आउट टू 0.43। तो कोफिशिएंट ऑफ मीन डिवीजन फ्रॉम मीडियन कितना निकल गया 0.43, और मीन डिवीजन फ्रॉम मीडियन कितना निकला 17.22। तो बेटा सबसे पहले आपको क्या करना है, मीन निकाल लेना है, मीडियन निकाल लेना है, और फिर इन फॉर्मूला के अंदर वैल्यूज पुट करनी है। ये फॉर्मूला आपकी बुक में अच्छे से लिखे हुए हैं, अदरवाइज आई हैव रिटन हेयर ऑल्सो। मीन डिवीजन फ्रॉम मीन का फॉर्मूला लर्न करना है आपने, कोफिशिएंट ऑफ मीन डिवीजन फ्रॉम मीन का फॉर्मूला, फिर मीडियन के फॉर्मूला पे आ जाते हैं, मीन डिवीजन फ्रॉम मीडियन का फॉर्मूला लर्न करना है, एंड देन इसी के कोफिशिएंट का फॉर्मूला। तो ये 4 फॉर्मूलाज इसी के अंदर है।